जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं 9-10 एपिसोड की, जिसमें सातवां घर या वैवाहिक जीवन से संबंधित हर मुद्दे को छूने का प्रयास किया जाएगा। क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव आता है, शादी टूटती है, शादी देर से होती है। तो हर एक बिंदु को समझाने के लिए 4-4, 5-5 एग्जाम्पल देके अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह विषय आपको समझ में आए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने जानबूझकर इसके 9-10 एपिसोड बना दिए, जो मैं हर एक दिन छोड़कर एक दिन अपलोड करता रहूँगा, जिससे उसे देखना समझना आपके लिए आसान होगा। संभव होगा तो अगले एपिसोड में पिछले एपिसोड की भी 1-1.5 मिनट की चर्चा कर लेंगे, जिससे थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाए। तो आज जो उसमें से टॉपिक है वो ये है कि सप्तम भाव का स्वामी, जिसे सप्तमेश या सप्तम भाव का भावेश कहते हैं, अगर वो नीच राशि में होगा तो क्या प्रभाव होगा। हर ग्रह की कौन कौन सी राशि नीच की होती हैं और कितने डिग्री तक, वो भी वीडियो में बताया गया है। और अब बात ये आती है कि नीच का भाव क्या है। नीच का अर्थ मतलब जहां ग्रह सबसे कम प्रभाव करता है, जहां उसका अधिकार सबसे कम होता है, जहां पर वो चाह करके भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, यानी उसकी लीस्ट परफॉर्मिंग पोजीशन को कहते हैं उसकी नीच राशि। तो जब भी कोई ग्रह नीच में जाता है तो वो अपना इम्पैक्ट नहीं करता है। कुछ योग होते हैं जिन्हें नीच भंग राजयोग कहते हैं। ऐसा होने पर नीच का प्रभाव कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, बल्कि राजयोग बनता है। तो एक अलग से वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें नीच भंग राजयोग को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो आज सिर्फ हमने इतना सा टॉपिक लेना है पहला, कि अगर सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में होगा तो उसका प्रभाव देखो क्या देखने में आता है या कितना बुरा प्रभाव होता है। तो इस वीडियो को के आप जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देखें और इसका आनंद लें। इसी विषय को समझने के लिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक महिला की कुंडली है। 23 नवंबर 1983 शाम को 4:09 दिल्ली। अब देखिए क्या स्थिति है। जो इनके सप्तम भाव का स्वामी है उसका नाम है शुक्र, और शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में है। ये देखिए शुक्र नीच राशि कन्या। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, जैसे सूर्य तुला में 10 डिग्री तक नीच में होता है, चंद्र वृश्चिक में 3 डिग्री तक, मंगल कर्क राशि में 28 डिग्री तक, बुध मीन राशि में 15 डिग्री, गुरु मकर में 4 डिग्री, शुक्र कन्या में 27 डिग्री और शनि मेष राशि में 20 डिग्री। ये इनके परम नीच अंश हैं, इन्हें नीच राशि कहते हैं। मतलब अगर हम अंश ना छोड़ें तो नीच राशि, अंश को भी देखें तो परम नीच। तो इनकी कुंडली में क्या स्थिति है, जो सप्तम भाव का स्वामी है वही शुक्र अपनी नीच राशि में है, जो ये रेड रंग से आपको दिखाया जा रहा है। तो हमारा सिद्धांत आज का जो वीडियो है वो इसी पर है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में होगा तो वैवाहिक सुख में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तलाक हो सकता है या इसी तरह की संभावना है। तो इनका बाकायदा विवाह होके तलाक हो गया, दोबारा शादी नहीं हुई। और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। ये पुरुष हैं, 10 अक्टूबर 1979 रात को 8:20 दिल्ली का बर्थ है। अब इनकी कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी है, 7वां भाव कौन सा है, ये वाला, ये तो लग्न होती है। इसका स्वामी 8 नंबर का होता है मंगल। अब मंगल अपनी नीच राशि में कर्क राशि, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि वो किस तरह से हमने देखना होता है कि राशियों को। तो अब क्योंकि इनके सप्तम भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में है, इसलिए इन्हें वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आई। अब दोबारा से इस लिस्ट में भी देख सकते हैं, मंगल कर्क राशि यानी 4 नंबर 28 डिग्री तक नीच में होता है। तो इस लिहाज से इनके सप्तम भाव का स्वामी के नीच में जाने के कारण इन्हें वैवाहिक जीवन का वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जिन्हें होना चाहिए था। कमाल की बात यह है कि इनकी कभी शादी ही नहीं हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 अप्रैल 1970 शाम को 3:05 दिल्ली। अब इस कुंडली को देखने के लिए ये पहला घर है, तो ये 7वां घर हुआ। 7वां घर 11 नंबर यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि। अब शनि
मेष राशि में 20 डिग्री तक नीच का। तो ये रहा शनि, जो लाल रंग से लिख दिया गया, ये रहा। तो इनकी कुंडली में 3 बार विवाह होने के बाद भी तालमेल नहीं हो सका, तीनों बार इनका तलाक हो गया। तो ये अपने आप में कितने कमाल की कुंडली है। फिर से देखिए कि क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में है, तो 3 बार विवाह होने के बाद भी तीनों बार तलाक हो गया, और आखिरी तलाक का केस तो अभी भी चल रहा है। मतलब 2 बार हो गया, 1 बार तलाक का केस चल रहा है। चलिए एक और कुंडली ले लेते हैं। ये है 3 सितंबर 1984 रात को 10:05 की। ये पहला घर है, ये 7वां भाव, और इस भाव का स्वामी है शुक्र। शुक्र कन्या राशि में 27 डिग्री तक नीच का होता है, ये नीच राशि में आ गया। तो इनकी कुंडली में भी बाकायदा तलाक हुआ, यानी शादी हुई, तालमेल में दिक्कतें आई। 1-1.5 साल साथ रहने के बाद इन्होंने फैसला किया हमें अलग हो जाना चाहिए, और इनका बाकायदा तलाक हो गया। तो यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी नीच में होगा तो वैवाहिक जिंदगी में दिक्कतें आएंगी, तलाक भी हो सकता है, एडजस्टमेंट की समस्याएं भी आ सकती हैं। एक और आखिरी एग्जांपल आज की वीडियो के लिए ले लेते हैं। वो ये है 20 जनवरी 1985 शाम को 5:07 दिल्ली। ये एक महिला की कुंडली है। ये पहला घर हुआ, तो ये 7वां धनु राशि, जिसका स्वामी होता है गुरु। गुरु मकर राशि में 5 डिग्री तक नीच का होता है, ये रहा। तो इनकी कुंडली में शादी हुई, पर इनके अपने पति से विचार नहीं मिले। 1-1.5 साल साथ रहने के बाद इन्होंने फैसला करा कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तो ये अलग हुई, फिर बाकायदा कोर्ट के थ्रू भी तलाक हो गया, और उसके बाद दोबारा शादी नहीं हुई। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी बात अगर ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछिए। सारे अगले एपिसोड्स को जरूर देखिए, इससे आपको ये विषय एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश है, संपर्क कीजिए। आपको आगे के प्रोसीजर के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।